क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका कुमारी। कितने साल से आप ये रोडवेज या गाड़ी चला रही है? गाड़ी हम सर 5 साल से चला रहे हैं, रोडवेज हम 3 महीने से चला रहे 3 महीने से चला रही हैं। है। जी सर। तो कैसा अनुभव रहा, क्या क्या मिलता है सड़क पे, कैसी मतलब जाम वाम के बारे में कुछ बताइए। जाम भी सर लगती है, सिटी में जाने पे लगती है तो ब्रेक लेना पड़ता है, साइड देना पड़ता है, आराम से जाम में चलना पड़ता है। कितने घंटे एक साथ गाड़ी चला लेती है, कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर 5 घंटे 5 घंटे में लगातार कंटिन्यू। तो रात की भी ड्यूटी होती होगी, रात में भी गाड़ी ले जाना आना होता होगा? जी रात में भी ड्यूटी होती है, दिन में भी होती है। पहले हम ट्रक चला रहे थे तो इसलिए हमारी डायरेक्ट भर्ती हो गई। पहले ट्रक चला रही थी? जी सर। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार की। बिहार से रहने वाली। जी। जो मोदी गवर्नमेंट जो चल रही है, मैं मोदी सरकार पे कुछ पूछना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कि इसमें रोजगार नहीं है और आप 3 महीने से गाड़ी चला रही हैं, तो बताइए इसमें रोजगार है कि नहीं? रोजगार हमें योगी जी ने, मोदी जी ने दिया नहीं तो हम यहाँ आए कैसे? हाँ। बढ़िया रोजगार है, विभाग भी बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है। जैसे आप गाड़ी चलाती हैं दिन में भी रात में भी अकेली, मतलब कभी सवारियां हैं कभी नहीं, सड़क पे कौन मिल जाए कौन नहीं, इस बात का भी नहीं पता होता। तो सुरक्षा के मामले में सरकार कैसी है आज? सुरक्षा के मामले में बहुत बढ़िया सरकार है, कहीं भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। जब हम दिन और रात, अभी 3 महीना सर हमें रोडवेज में, इससे पहले हम ट्रक ही चलाते थे, हर जगह हमें सारी सुविधा मिलती थी, कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, न बदमाशी से, न गलत से, न सही, हर एक चीज़ से हमारी सुरक्षा हुई है, ट्रक लाइन में भी और आज रोडवेज में भी हो रही है। सरकार बढ़िया है और सरकार को ही फिर दोबारा आना भी चाहिए, जो कि फिर हमारे जैसा महिला भर्ती हुए, क्योंकि इसी सरकार ने तो भर्ती करा, ना अखिलेश जी ने करा था ना मायावती ने करा था, करा तो योगी जी ने और मोदी जी ने। तो योगी जी और मोदी जी को दोबारा फिर आना चाहिए यूपी में, जो हमारे जैसा फिर और 10 महिला 50 महिला तैयार होगी तो विभाग का नाम बढ़ेगा तो काम भी सर बढ़ेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार 24 में पिक्चर बदल देंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बात नहीं, अच्छी बात है, केजरीवाल जी भी बनेंगे तो केजरीवाल जी भी बढ़िया काम दिल्ली में कर रहे हैं। लाइट फ्री, पानी फ्री, बस का किराया फ्री, उन्होंने भी गरीबों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? थोड़ा साइड में आ जाइए। राहुल गांधी जी तो चले जाएंगे वहीं गोरखपुर की मंदिर में, आदित्य योगीनाथ के मंदिर में, उनको तो वहां से यहीं भेजा जाए। राहुल गांधी क्या करेंगे, जिनको ये आज के तौर पे पता नहीं है कि कार काहे पे चलती है और ट्रक काहे पे चलती है, डीजल की रेट क्या है और सीएनजी की रेट क्या है। राहुल गांधी जी का तो बात ही सर ना कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नफरत की राजनीति और झूठे वादे करके ये मोदी सरकार बिल्कुल ये झूठ इन्होंने कह रहा है। मोदी सरकार ने जो जो वादा करा था सब पूरा, उसका यही कहना है कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं दिया, काला धन कहाँ रह गया? यही वो कह रहा है ना। जब जिस बंदे को 5 किलो अनाज महीने में मिलता था, उस महीने में बंदे को 30 किलो अनाज मिली, कहाँ से मिली? गवर्नमेंट के ही खाते से आई ना। फिर इतने जो लॉकडाउन में खर्चा गवर्नमेंट ने करे तो कहाँ से करे? वही धन करे ना, और वो धन पहले बंदे को दे ही देता तो फिर देश क्या होता, बर्बाद ही हो जाता। राहुल गांधी जी का हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई भी कहते हैं कि ये लड़ाई लगवाने का बात है ये सब, कि ये मुस्लिम है तो ये सब कुछ नहीं है। केजरीवाल जी भी तो सबको देश चला नहीं रहे पूरी दिल्ली, कभी तो राजनीतिक वाली बात नहीं हुई है कि हिंदू और मुस्लिम ये यही करें, यही करते थे। मुल्लाओं के पास गया तो टोपी पहना, यादवों में गया तो गले पे गमछा लिया, लड़ाई तो इसने करवाया सारी जिंदगी, अब आज यहाँ तक देश को पहुँचा दिया। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो रंग लाएगी राहुल गांधी की? नहीं, बिल्कुल जीरो, कांग्रेस जीरो पे। क्या लगता है एमसीडी का दिल्ली में? एमसीडी में बीजेपी आएगी। ये क्यों कह रहे हैं आप बीजेपी आएगी? भाई बीजेपी शुरू से ही अच्छा काम है, सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय में सबसे ऊपर आज तक कभी नहीं गए। मोदी ने सबसे बढ़िया काम किया, नहीं तो पहले हिंदुस्तान को कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था। आज के टाइम में मोदी ने सबको झुका दिया है, मोदी ने सबको झुका दिया है, और मोदी सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, हर देश के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, सबके लिए राष्ट्रीय सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे ऊपर प्रधानमंत्री कोई ना आया है ना आएगा। क्या दिल्ली की जनता जो फ्री का भी राशन पानी मिल रहा है दिल्ली? देखो फ्री में आएगा,
श्रीलंका का हाल देखा ना, क्या हाल हुआ है, फ्री में हुआ है, पेट्रोल फ्री, ये फ्री, वो करो, राशन फ्री, सब चीज़ करो। अगर आने वाले टाइम में फ्री चलेगा तो यही काम श्रीलंका वाला हो जाएगा दिल्ली के अंदर भी। केजरीवाल ने तो बेवकूफ़ बना रखा सबको टोटली। किसी को परमानेंट नहीं किया, गवर्नमेंट आदमी को, किसी को भी। अब ये मार्शल रख रखे हैं, किसी को पक्का नहीं किया इसने, ऐसे ही अपने लगा रखे हैं सारे। डीटीसी में जो हाँ मार्शल है, बता किसको परमानेंट किया? सफाई वालों को इसने परमानेंट नहीं किया, सबको कह दिया मैं परमानेंट करूँगा, बेचारे को किसी को नहीं किया। आज दाढ़ी पे कर रहे हैं बेचारे काम। ये सब मजदूरी पे है। हाँ मजदूरी में ही है। वो तो कहते थे कि 1 साल में हम दिल्ली को लंदन बना देंगे जब सत्ता में। लंदन क्या, वो खुद फ्रॉड काम कर रहा है सारे। लंदन क्या बनाएगा? लंदन क्या बनाएगा? अब ये 50 लाख रुपया, 50 करोड़ रुपए लिया उससे, जो जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन। हाँ नहीं, सत्येंद्र जैन नहीं, वो सुकेश। हाँ सुकेश, वो बताओ उससे है कोई है कुछ तो? वो किसको बनाएगा लंदन? दिल्ली को बनाया, दिल्ली को कोई नहीं बना सकता। तो दिल्ली की जनता इस बार फ्री की रेवड़ी पे नहीं जाएगी? नहीं, वो सब बंद कर दिया, रेवड़ी कहाँ से मिलेगी? अब सभी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया 25 अक्टूबर से, सब कुछ बंद कर दिया। हाँ सिर्फ बस का है, डीटीसी का लेडीजों के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। कहाँ से फ्री कर रहा है? कोई अपने घर से कोई दे रहा है? वो जनता का टैक्स है वो। हाँ, अपने भाई साहब अपने घर से नहीं दे रहा वो तो पब्लिक को एक गुमराह कर रहा है। अरे ठीक है, देनी है तो अपने घर से दे, जब माने। क्या देगा अपने घर से? क्या देगा? है क्या उसके पास? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि 24 में भी इस बार पिक्चर बदल देंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। केजरीवाल का अस्तित्व मिट जाएगा। देखो, जब शुरू में था पानी का फ्री का था, बिजली का फ्री, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सब उसको वोट दी केजरीवाल को। भाई सबको पानी चाहिए, सबको वो चाहिए, ये तो है नहीं कि किसी को नहीं चाहिए। आप हो या मैं हूँ या कोई भी, सबको बिजली चाहिए, सबको पानी चाहिए फ्री। सब ने दिया है, बीजेपी वालों ने दिया, कांग्रेस ने दिया, आम आदमी पार्टी तो देती है। बिल्कुल। हाँ सबके लिए। आपको लगता है कि 24 में भी केजरीवाल नहीं आ पाएंगे? नहीं, कांग्रेस का कुछ लगता है? कांग्रेस तो देखो कहीं भी नहीं। कांग्रेस का सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस में एकता ही नहीं है। जो बड़ा लीडर आता है उसी को साइड में कर देते हैं। और वो जम्मू कश्मीर भेज दिया, आज़ाद था, इतना बढ़िया लीडर था, बहुत बढ़िया कांग्रेस के लिए, जिंदगी बिता दी उसने, आज उसको बाहर कर दिया सबसे। ठीक, बताओ। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बीरबल सिंह है। बीरबल सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। कहाँ के? आजमगढ़। आजमगढ़ के। जी। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि पिक्चर बदल देंगे 24 में भी। और केजरीवाल जैसे मायावती की अस्तित्व मिट गई, सपा की अस्तित्व मिट गई, वैसे भाजपा की अस्तित्व मिट जाएगी, ओनली बीजेपी रहेगी। गदर पिक्चर देखो, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मोदी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। वो तो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति मोदी करके आया, इस वजह से अभी चरम पर है, कल को इसका जो फेम है वो गिर जाएगा। पूरा चलेगा, मोदी का डंका चलेगा। यानी हाँ, अब मोदी का काम जो है सबको भाता है, सबको आता है, सबके दिल में आता है। मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी। बहुत से लोग तो कहते हैं कि महंगाई कर दी इस सरकार ने। कौन लोग कहते हैं महंगाई? बहुत से लोग हमें मिलते हैं रोज कि महंगाई है इस सरकार। कहाँ महंगाई है बताओ? किस चीज़ में महंगाई लग रहा है? पेट्रोल तेल के दाम बढ़ गए, जो खाने का तेल आता है, खाने का तेल होता है, महंगाई बढ़ गई, वो तो उसके ऊपर महंगाई बढ़ी है। क्या लगता है आपको, एमसीडी में केजरीवाल आएंगे या इस बार बीजेपी की सरकार होगी दिल्ली में, डंके का चोट से होगी एमसीडी? हाँ, संपूर्ण महत्वपूर्ण से होगी। 24 में प्रधानमंत्री कौन? 24 में प्रधानमंत्री मोदी थे, मोदी हैं, मोदी रहेंगे। मोदी रहेंगे। हाँ। बताइए भैया, आपको क्या लगता है एमसीडी में? एमसीडी में इस बार टक्कर रहेगी पूरी। फ्री वाले तो देंगे केजरीवाल को, और जो सही हैं वो देंगे बीजेपी को। ये सही और फ्री वाले क्या है? मतलब दिल्ली में 2 तरीके के ऐसा आदमी है, हैं। फ्री करके सारा श्रीलंका बन जाएगा। हाँ। श्रीलंका कंगला हो गया है। हाँ। फ्री के चक्कर में वहाँ जितनी भी राजनीति हुई है फ्री की हुई है, और वहाँ हो गया ना कंगला, भीख मांग रहा है अब सबसे। तो फिर हमने ऐसा थोड़ा ना बनाना अपने देश को, ऐसा नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप बताओ, होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर और आप ये देखो अभी कितनी तरक्की करी है, इंग्लैंड से भी ऊपर हो गया, लंदन से भी हमारा देश। फिर अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर, बहुत बड़ी बात है। किसी और की सरकार में कभी हुआ था? नहीं हुआ। और जो मोदी की वैल्यू है विदेशों में, वो आपने देख ही ली होगी। पहले कहते थे मोदी जी विदेश ज़्यादा घूमते हैं, और विदेश वाले उनके पीछे घूमते हैं और सबसे आगे घूमते हैं। बताइए। तो एमसीडी में ये जो टक्कर रहने वाली है, किस किस के बीच में रहने वाली है? ये एमसीडी में देखो, कांग्रेस का तो कम ही हिसाब किताब है ना। अभी है ना, जरा
काफ़ी साल इन्होंने राज कर लिया, जरा पब्लिक के मन से उतरे हैं। कुछ जो है इनके जो है ना वो कुछ ज़्यादा वो भी मतलब बोलते भी है ना, इनके जो भी बोलते हैं जो भी नेता हैं कांग्रेस के वो उल झुलूल भी बोल देते हैं। वो इस चक्कर में ही फंसी हुई है ये। अच्छा बोलना चाहिए हमेशा, देश की पब्लिक सारी सुनती है, समझ गए। और वो ये अच्छा ही अच्छा बोलते हैं, देश के हित में बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पिक्चर बदल जाएगी इस बार। अरविंद केजरीवाल खुद ही बदल गए हैं कि मैं ये नहीं लूँगा वो नहीं लूँगा, सब कुछ लेके बैठे हैं। लेके नहीं बैठे, सबको पता, पूरे देश को पता है कि मैं कार नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा। लोकपाल बिल के लिए बैठे थे अन्ना जी के साथ। कहाँ है वो लोकपाल बिल, ये बताओ मुझे। आया लोकपाल बिल? नहीं आया। फिर तो दिल्ली में फ्री, उल्टा दिल्ली में फ्री में एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री। अब जिन्होंने 2-2 पौवे पी लिए, वो कमाता था 500, एक पौवा पीता था पहले, अब उसको 2 की आदत लगी। उसके घर का खर्चा तो तुमने 150 रुपये घटवा दिया, अब तो वो 2 ही पिएगा क्योंकि आदत 2 की लग गई, उसको हाफ की लग गई अब क्वार्टर से। वाह क्या बात, लग गई कि नहीं लग गई? बिल्कुल लग गई। हैं? फिर ऐसी सरकार थोड़ना चाहिए जो लूट खसोट वाली हो। तो एमसीडी में कौन किस पे भारी एमसीडी पड़ेगा? में टक्कर रहेगी, आप पार्टी की भी बीजेपी की भी टक्कर रहेगी। अभी कहना मुश्किल है कि मतलब मुश्किल है। और कांग्रेस का कुछ मतलब मुझे नहीं दिख रहा कोई रुझान हो। भाजपा को किस बात के ऊपर वोट देंगे लोग? भाजपा को उसके अच्छे कार्य के लिए देंगे। कार्य करती है भाजपा। दिल्ली में किया कुछ? सेंटर में तो आप देख लो ना, सेंटर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने देश को। आप बताओ ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया देश। 5वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था आ गई, ऐसी आ गई, मोदी जी की वजह से आई। और मोदी जी को मुंह को ही देंगे सब। और फिर आगे योगी जी बैठे ही हैं। योगी जी बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं सर, आगे योगी जी ही बैठेंगे। अभी इनको आराम करने दो, कांग्रेस वालों को थोड़ा टाइम। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में बीजेपी आएगी सर। बीजेपी हाँ, समझदार आदमी बीजेपी को ही देगा। ये बहुत देर से कह रहे हैं कि जो समझदार आदमी है वो बीजेपी को देगा। समझदार आदमी कैसा होता है? पढ़े लिखे होते हैं। मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। जिसको देखो इज्जत, एक रोटी कम खा लो, इज्जत और जान जहाँ बची हो, सरकार वही रहनी चाहिए, समझ गए। कांग्रेस में जान नहीं बची। अब बीजेपी के होते हुए भी देख रहे हो क्या 35 टुकड़े हो गए, सब हो गए, और एक लफ्ज नहीं बोला कांग्रेस ने कि ये गलत हो गया। यही तो वजह है इनके नीचे जाने की। इनको तो हर किसी के लिए बीच में आके बोलना चाहिए ना। अगर मैं भी गलत करता हूँ तो मेरे लिए बोलना चाहिए। अगर आप जिसको आपने वो बना रखा वोटिंग का, वो अगर वो गलत करते हैं उनके लिए भी सामने आके बोलना चाहिए। आप बताओ, नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। बड़ी पार्टी टुकड़े हो गए, अब तो कोई नहीं है, सब घरों में बैठे हैं। कितनी बुरी बात है। वो बच्ची क्या पूरे देश की बच्ची नहीं थी? पूरे भारत की बच्ची, पूरे देश की बच्ची थी ना। अब तुम्हारी बच्ची तो तुम्हारी बच्ची, हमारी बच्ची हमारी बच्ची नहीं है। इसीलिए बीजेपी आएगी, इसीलिए बीजेपी आएगी। जहाँ इज्जत और जान सेफ होगी, सरकार वही बननी चाहिए, कायदे से वही बनेगी। लेकिन भाजपा पे तो ये आरोप भी लगता है कि ये जो नफरत फैली है ये भाजपा के आने के बाद फैली है, जो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा। अब यूपी में जो है सबको नहीं दिया सब कुछ। योगी ने सबको सब कुछ दिया है ना। अगर कोई गलत काम हुआ होगा उसे तो तोड़ा ही जाएगा भैया। अब मैं मकान बीच में, सड़क के बीच में बना के बैठ जाऊंगा तो तोड़ेंगे। दुकान बनाए चाहे कुछ भी मकान बनाए।